हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे मेटाबॉलिज्म, किस टाइप से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। फेज 1 रिएक्शंस देखी थी मेटाबॉलिज्म की, फेज 2 रिएक्शन देखी थी, ये दो प्रोसेस देखी थी। अब लास्ट प्रोसेस देखेंगे एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब एलिमिनेशन एक्सक्रीशन क्या होता है, फर्स्टली एक रिकैप हो जाए। हमने फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस देखी थी। अब फर्स्टली फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसको नहीं पता है, ये जिसका ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एक बार आप समझ लीजिए कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, देखिए, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई ड्रग लेते हैं, हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, इसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। कोई भी ड्रग हम लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स देती है बॉडी में, है ना, तो इसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ये फार्माकोकाइनेटिक होता है। और फार्माकोकाइनेटिक की 4 प्रोसेस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडमे प्रोसेस भी कहा जाता है। 4 प्रोसेस मीन्स, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर एडमे, ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म, ई स्टैंड फॉर एक्सक्रिएशन या फिर इलिमिनेशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस है। ठीक है, ये किस टाइप से, 3 प्रोसेस हमने पहले देख ली थी। बॉडी में किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है, किस टाइप से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ड्रग का। ठीक है, किस टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है बाय द 2 प्रोसेस, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। और किस टाइप से अब लास्ट प्रोसेस देखेंगे, एलिमिनेशंस। ओके, एलिमिनेशन किस टाइप से हमारी बॉडी में होता है वो देखेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन एक्सक्रिएशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबोलाइट हो गया या फिर होने के बाद एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो एलिमिनेशन नहीं होगा, वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या फिर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। देखिए, ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल है एलिमिनेशन का। अगर बॉडी में अगर कोई भी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मेटाबोलाइट हो जाता है, फेज 1 रिएक्शन बाय फेज 2 रिएक्शन, ठीक है, फिर वो उसका एलिमिनेशन का टाइम होता है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकलने का टाइम निकलता है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं होता है, अगर उसका एलिमिनेशन नहीं होता है, तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यू ठीक है, ये हो गया आपका एलिमिनेशन एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रिएशन रिमूवल ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, जो सिस्टमिकली जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है उसको रिमूव करने के लिए हम एक्सक्रिएशन प्रोसेस का फॉलो करते हैं। और देखिए, और वैसे ही देखिए, इसका तो एलिमिनेशन का तो मेन रोल है बॉडी में किसी भी ड्रग का काम होने के बाद या फिर किसी भी ड्रग का काम हो जाने के बाद, मतलब कि जो मेन रोल है वो कंप्लीट होने के बाद, जो वेस्टेज ड्रग है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको एक्सक्री आउट करना, ये मेन रोल है एलिमिनेट का। ठीक है, देखिए, मेन रोल है बॉडी का किसी भी ड्रग का काम होने के बाद, एलिमिनेट हो जाने के बाद, किसी भी वेरियस रूट के किसी भी बहुत सारे इसके वेरियस रूट है, वो हम देखेंगे कौन कौन से रूट होते हैं उनके बॉडी में से ड्रग एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हम देखेंगे कि किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट हम देखेंगे कि कैसे कोई भी रूट को फॉलो करके कैसे ड्रग एलिमिनेट हो सकती है, एक्सक्रीट आउट हो सकती है बॉडी में, ये हम देखेंगे।
देखिए, जब कोई भी ड्रग हम सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुँचता है या फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू स्पर्म, यूरिन, फीसेस, सलाइवा, एक्सेल, एयर, मिल्क, है ना, ये सारे सिस्टमिक रूट है। ये रूट क्या करते हैं, जो कि बॉडी, जो भी वेस्टेज ड्रग है, जो वेस्टेज ड्रग है, ये सारे रूट को फॉलो करके वो एक्सक्री आउट होते, जैसे कि यूरिन तो मेन रोल है एलिमिनेट का, एक्सक्रिएशन का मेन रोल है यूरिन, जैसे कि बाइल भी हो सकता है, फिसेस के थ्रू भी हो सकता है, सलावे के थ्रू भी एक्सक्री आउट हो सकता है, ड्रग का एक्सक्री आउट हो सकता है, एक्सेल एयर के थ्रू भी हो सकता है, और मिल्क के थ्रू भी होता है। अब देखेंगे, अब बॉडी में बाहर निकलने के लिए कौन कौन से रूट है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे मेन रोल है किडनी। किडनी का सबसे मेन रोल है ना कि देखिए, किडनी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल है। किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वाटर। जितनी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी या फिर पोलर ड्रग होगी, उतना ही जल्दी उसका एलिमिनेशन होगा, बॉडी में से एक्सक्री आउट होगा। अगर किसी भी ड्रग का या फिर किसी भी मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में मेटाबोलाइट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो वाटर सोल्यूबल में मेटाबोलाइट होती है तो उसका जल्दी से जल्दी उसका एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, किडनी मेन पार्ट है एलिमिनेशन का। ठीक है, किडनी मेन पार्ट है और मेन पैरामीटर है इसका, किडनी का मेन पैरामीटर है वाटर। जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी, उतनी जल्दी, उतना फास्ट एलिमिनेशन होगा किसी भी ड्रग का। ओके, ये हो गया आपका किडनी। देखिए, अगर किडनी में किसके थ्रू एलिमिनेशन होगा, यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूरिन के थ्रू। अब हम देखेंगे सेकंड, हम देख रहे हैं बाइल। देखिए, सेकंड रूट देखिए बाइल। और बाइल क्या होता है, ये लीवर में सेक्रेशन होता है। बाइल एसिड कहाँ सेक्रेशन होता है, लीवर में। ओके, देखिए, बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाते हैं, या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो ड्रग बाइल से बाइंड होगी। देखिए, अगर बहुत सी ऐसी ड्रग है जो कि प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, ठीक है, या फिर वो प्रोटीन से बाइंड नहीं हो रही है, या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग कहाँ से, अगर वो किसी से बाइंड नहीं हो रही है तो वो बाइल से बाइंड होगी। बाइल से बाइंड होकर वो एलिमिनेट फिसेस के थ्रू लार्ज अमाउंट में वो एलिमिनेट हो जाएगी ड्रग। ठीक है, ये बाइल का यूज़ है, और बाइल जनरली लीवर में सेक्रेशन होता है। ठीक है, अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग है वो किसी से बाइंड नहीं हो रही है तो वो बाइल से बाइंड होकर फिसिस के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाएगी। अब थर्ड रूट हम देखेंगे लंग्स। देखिए, लंग्स एक्सेल एयर। देखिए, लंग्स से भी किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन हो सकता है। देखिए, कैसे हो सकता है, जो भी वोलेटाइल ड्रग्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया है, क्लोरोफॉर्म हो गया है, तो जो इनहेल करने के बाद वो एक्सेल करेंगे उसको, है ना, एक्सेल एयर के थ्रू, वो ब्रीथ के थ्रू वो, है ना, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, सलाइवा के थ्रू भी हो सकता है, स्वेट, बहुत सी ड्रग स्वेट के थ्रू भी होती है, और मिल्क के थ्रू भी होता है। और जो भी मिल्क के थ्रू ऐसा होता है, जो भी लैक्टिन लैक्टिन वूमन होती है, लैक्टिन वूमन में से जो भी प्रेगनेंसी वूमन होती है, ठीक है, और उसके मिल्क के थ्रू भी, बहुत सी ड्रग्स मिल्क के थ्रू भी एक्सक्री आउट हो जाती है, पर मदर के लिए वो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इन सम केस, सारे केस में नहीं, इन सब केस। ठीक है, स्पम बहुत इन वेरियस बुक में स्पम के थ्रू
भी बोला गया है कि ड्रग का एलिमिनेशन भी हो सकता है। इन रेयर केस में ऐसा हो सकता है, इन रेयर केस में स्पर्म के थ्रू भी एक्सक्री आउट हो सकता है। जनरली अब मेन प्रोसेस है रीनल एक्सक्रिएशन की। देखिए देखिए एलिमिनेशन की मेन प्रोसेस है रीनल एक्सक्रिएशन। रीनल एक्सक्रिएशन, ठीक है। देखिए रीनल एक्सक्रिएशन ये मेन प्रोसेस है, ठीक है। मेन प्रोसेस है रीनल एक्सक्रिएशन की। एलिमिनेशन की जो मेन प्रोसेस है रीनल एक्सक्रिएशन को फॉलो करके ही किसी भी चीज़ का एक्सक्रिएशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। फर्स्टली ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए बाइल का पहले भी मैंने ये बाइल का यूज़ बताया था। जैसे कि अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है जो कोई भी ड्रग है जो प्लाज्मा से बाइंड नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, बाइंड नहीं होती है, तो वो क्या करती है, बाइल से बाइंड होके जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, जो वाटर सॉल्युबल में नहीं हो पाती है, तो वो क्या करती है, बाइल से लीवर में जाके बाइल से बाइंड होकर तो फीसिस के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाती है, बाइल फॉर्म में एक्सक्री आउट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। देखिए बहुत सारी एंटीबायोटिक है जो कि बाइल से बाइंड होकर फीसेस के थ्रू एक्सक्री आउट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफेम्पिन, टेट्रासाइक्लिन। ओके, ये हो गया इथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफेम्पिन, टेट्रासाइक्लिन, ये है बाइल से बाइंड होती है, मतलब कि बाइल के थ्रू एक्सक्री आउट होती है। अब सलाइवा एंड स्वेट देखेंगे कि बहुत से सलाइवा के थ्रू स्वेट के थ्रू बॉडी में एक्सक्री आउट होती है। जब ऐसे केस में तभी होता है जो मोर वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है, तो वो सलाइवा के थ्रू और स्वेट के थ्रू निकल जाती है। देखिए लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफेपिन, हैवी मेटल्स, ये सारी ड्रग है जो कि सलाइवा स्वेट के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाती है। और मिल्क में क्या होता है, अगर मोर लिपिड सॉल्युबल होती है, मोर लिपिड सॉल्युबल होती है या फिर लेस प्रोटीन बाउंडिंग होती है। देखिए फर्स्टली लेस प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग हो, अगर लेस प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होगी, लेस प्रोटीन बाइंडिंग इसलिए कहा जाता है कि अगर वो नॉर्मली जो ड्रग का जो वेट है, जो ड्रग का वेट है वैसे कम होता है, अगर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो उसका वेट वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन क्या जो हैवी होता है, जो प्रोटीन से बाइंड होगी तो उसका माइक्रोमोलिक्यूल में फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो ईजिली उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लेस प्रोटीन बाउंडिंग कोई भी ड्रग ले तो वो लेस प्रोटीन बाइंडिंग हो तो वो इजीली उसका एक्सक्री आउट हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल, लिथियम, CNS एक्टिंग ड्रग, ये सारी ड्रग्स क्या होती है, लेस प्रोटीन बाइंडिंग होती है। मोर लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए और लेस प्रोटीन बाइंडिंग होता है। देखिए अगर नॉर्मल क्या होता है कि अगर माइक्रोफॉर्म में होती है, कोई भी ड्रग माइक्रोफॉर्म में होती है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए मूव करने के लिए, परमेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसका एक्सक्री आउट होता है पर बहुत ज़्यादा पीरियड टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, तो इसलिए लेस प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग होना चाहिए मिल्क के लिए, वो लैक्टिन वुमेंस के लिए, तो जैसे कि अल्कोहल, लिथियम, CNS एक्टिंग ड्रग। ओके, अब ये हो गया है। अब सेकेंड हम ये पढ़ने के बाद रीनल एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ने से पहले एलिमिनेशन की मेन पार्ट है रीनल एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। ये पढ़ने से पहले हम है ना
प्रोसेस देखेंगे। ये जो मैंने प्रोसेस बनाई है किसी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत इजी वे में है। देखिए बहुत इजी वे में मैंने प्रोसेस बनाई है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये चारों प्रोसेस एक साथ आ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार ही प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी एडमिट प्रोसेस। अगर कोई भी हम ड्रग लेते हैं, ड्रग क्या होती है, डायग्नोसी, ट्रीटमेंट, क्योर, डिसीज़, इसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं ड्रग्स को। ठीक है। देखिए टू टाइप्स हम इंटीरियर रूट से भी ले सकते हैं, पैरेंटल रूट से भी ले सकते हैं। इंटीरियर रूट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जाके स्मॉल इंटेस्ट में जाके वो बाइंड होगी, इसलिए इसको एंटीरियर रूट कहा जाता है। और पैरेंटल रूट इसलिए बोलते हैं, पैरेंटल मतलब कि वो डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि डायरेक्ट वेन पे जाके वो एब्जॉर्व करेगी। इंटीरियर रूट डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्व करेगी। ठीक है, ये हो गया है इंटीरियर रूट। अब इसमें देखेंगे कोई भी हमने ले लिया है, एक ओरल रूट ले लिया हमने, और सपोज एक सॉलिड ड्रग ले ली या फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म ले लिया, एक टैबलेट ले लिया हमने। ठीक है, उसका हम वो इसोफेगस में गई है, इसोफेगस में जाके डिसइंटीग्रेशन होगा उसका। डिसइंटीग्रेशन मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्या होगा डिसइंटीग्रेशन, स्मॉल पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करना। वो जो स्मॉल पार्टिकल में जो कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट फॉर्म में है, तो उसका डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन मतलब कि कम्प्लीटली उसका डिजोल्व होना, मतलब कि डिसअपियर होना, किसी भी सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन होना। ठीक है, मतलब कि कम्प्लीटली उसका डिजोल्व होना या फिर किसी भी चीज़ में डिसोल्यूशन होना, उसे हम डिसोल्यूशन बोलेंगे, मतलब कि कम्प्लीटली डिसअपियर होना। जो डिसोल्यूशन हुआ है, किसी भी चीज़ का जो डिसोल्यूशन फॉर्म हुआ है, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, जीआईटी में जाएगा। तो सपोज वो फ्लूइड वाटर है ना, जो डिजोल्व ड्रग है, वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्व हो जाएगी। एब्जॉर्व होने के बाद वो, ठीक है, वो जो इंटेस्टाइन में जो ड्रग है, जो वेसल है, ब्लड वेसल में जाके, जो वेसल वैन में जाके वो क्या होगी, एब्जॉर्व हो जाएगी, ये या फिर ब्लड पॉट हो जाएगी। ठीक है, वो जो एब्जॉर्व ड्रग होगी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये थर्ड प्रोसेस, जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रग है, जितनी भी ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म का मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ ऑर्गन है कौन सा, लीवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म हुआ है वो ड्रग, फिर उसका जो लीवर में जो मेटाबॉलिज्ड ड्रग है, मेटाबोलाइट ड्रग है, जो मेटाबोलाइट ड्रग है, जो अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, फेज 1 रिएक्शन को फॉलो करके, फेज 2 रिएक्शन को फॉलो करके जो मेटाबॉलिज्म हुआ है, उसका जो मेटाबॉलिज्म हुआ है या फिर मेटाबोलाइट हुआ है, उसका वेस्टेज प्रोडक्ट, जो वेस्टेज मटेरियल है वो किडनी में जाके उसका एक्सक्री आउट हो जाएगा। और जितना भी जो है, जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी उसका उतनी ही जल्दी उसका एक्सक्री आउट होगा। ये हो गई आपकी 4 प्रोसेस है। फर्स्ट हमने देख ली है किस टाइप से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, सेकंड हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, थर्ड हमने ये भी देख लिया मेटाबॉलिज्म में किस टाइप से होता है, और रेस्क्रिएशन किस टाइप से होता है। ये 4 प्रोसेस देख ली। अब पेरेंटल रूट में क्या होता है, देखिए पेरेंटल रूट में ऐसा होता है कि हम कोई भी ड्रग हम पेरेंटली ले लिए, जैसे कि हमने पेरेंटल रूट में लिए, जैसे लिक्विड भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं इंजेक्शन, पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी इंजेक्शन आते हैं। वो डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट ब्लड वेसल में जाके ये सारी प्रोसेस फॉलो नहीं होती है। जैसे कि हमने लिक्विड डोजेस का डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, ये सारी प्रोसेस में क्या होती है, पेरेंटल में स्किप हो जाती है। ठीक है, तो वो
लिक्विडोसिस या पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होगा तो वो क्या होगा, एक ड्रग जाएगी वेन में, ड्रग जाएगी वो डायरेक्ट ब्लड वेसल में एब्जॉर्व हो जाएगी, उसी टाइम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा सारे ऑर्गन में, उसी टाइम उसका फेज 1 रिएक्शन भी फॉलो कर लेगी, फेज 2 रिएक्शन भी फॉलो करेगी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में, फिर उसका लास्ट में स्क्रिया आउट भी हो जाएगा। ये हो गई पूरी प्रोसेस, है ना, एनिमल प्रोसेस पूरी हो गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एनिमल प्रोसेस हो गई है। अब रीनल, देखिए रीनल, जो रीनल एब्जॉर्प्शन है, जैसे रीनल एक्सक्रीशन जो लास्ट प्रोसेस है, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस टाइप से रीनल एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, मेन पार्ट है एलिमिनेशन का, मेन पार्ट है रीनल एक्सक्रीशन की वजह से ही बॉडी में किसी भी चीज़ का एक्सक्री आउट होता है। ठीक है, अब ये हो गया है। अगर किसी को डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मेरे नंबर है आपके पास, शेयर कर रखी है, उस नंबर पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।